हेलो दोस्तों, कैसे हैं। और आज जो आप लोगों से बातें शेयर करूँगी ना, उसे सोचिएगा जरूर एक पल, ठीक है। और पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल 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 भी मत करिएगा, ठीक है ना। और आप सभी को पता है कि मैं कोई भी वीडियो पहले देखती हूँ, जांचती हूँ, फिर मैं उसके बाद ही डालती हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा कर डाल देती हूँ। तो आज मैं अपने किचन में काम कर रही थी, ठीक है ना। किचन में काम कर रही थी। दो चिड़िया कहो या कबूतर कहो, जो कह सकते हो। तो दो कबूतर आए थे, ठीक है। और वो कबूतर जो था, एक को चोट लगी थी, ठीक है ना। और बहुत जैसे बहुत लोगों को होता है, मुझे भी है कि जब कई कबूतर आ गए तो गंदगी कर देंगे, है ना। तो फिर मैं पता है मैं उन कबूतरों को भगाने लगी, हटाने लगी, पर वो कबूतर नहीं भागा। पता है क्यों भागा नहीं भागा, मैं बताती हूँ। क्योंकि उस कबूतर का जो पैर था उसमें उसको चोट लग गई थी, ठीक है। तो वो कैसे भागता। तो ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर गई। बाहर जाकर देखा तो देखा कि मैंने उस कबूतर के पैरों में चोट लगा है। फिर हमने उस कबूतर को वहीं का वहीं छोड़ दिया और वहाँ बगल में पानी रख दिया था। नीचे कबूतर ऊपर था, हमारी बालकनी आप लोगों ने देखा है, तो वहीं पर हमने नीचे रख दिया पानी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप किसी को करीब से नहीं जानोगे, जब तक हमें खुद पर नहीं बीतती है यार, तो हम नहीं जान पाते हैं, है ना। वो कबूतर कितने पीड़ा में हो गई है, हम महसूस नहीं कर सकते, है ना। बस हाँ, हम उसको मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना कि सांत्वना दे सकते हैं, या हमें अफसोस होगा कि यार कैसे लोग हैं जो उस बेचारे को चोट लग गया, या किसी ने कुछ मारा होगा, कुछ भी हो, तभी उसके पैरों में चोट लग गया, है ना कबूतर। क्योंकि उसके पैर तो वैसे ही बहुत पतले, बहुत मुलायम सॉफ्ट होते हैं, है ना। तो मैं तब जानी, अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलती तो मैं उस कबूतर को नहीं देख पाती और उसको उड़ाने के लिए अंदर से करती कि यार वो गंदगी कर देता है। वो मैंने तब जाना जब मैं वहाँ पास गई, वहाँ उसके, और मैंने तब देखा। मैंने अपनी बेटी से कहा, वो देखा तब बोला माँ उसको चोट लगा है, मत उसे परेशान कर। मेरे बच्चे भी बहुत कोमल हृदय के हैं। फिर मेरे बच्चों ने बोला कि रहने दो माँ। फिर हमने उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, वहीं छोड़ दिया, ठीक है। बट अभी वो सही है। थोड़ा देर बाद में जब अगर होगा तो हम जरूर दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो, ऐसा होता है ना कि जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, या जब तक हम उस चीज़ को अच्छे से अप्लाई नहीं करेंगे, खोजेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप ना दूसरों के, जैसे कहते हैं ना कि आप दूसरों के बातों में आओ। जैसे दूसरे लोग कहते हैं अरे यार ये कबूतर बहुत गंदगी करते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना, तो हम भी उनको भगाने के लिए हो जाते हैं। पर हम क्या करते हैं, पर हमें ये पता नहीं था कि उस बेचारे को चोट, वो हमें कब पता चला, जब हम खुद गए वहाँ देखा, तब महसूस किया ना। ठीक वैसे ही अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम, पता है हम बहुत कुछ चीज़ें हम पक्षी जानवर से भी सीख पाते हैं, बट लोग सीखना नहीं पसंद करते। जैसे मैंने कहा कि आजकल के लोग सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। अर्थात तो वो सिर्फ सोचते अरे क्यों सीखे, सीखने के लिए हमारी कोई उम्र पड़ी है तो हम सीखेंगे। भाई सीखने के लिए हम कभी भी सीख सकते हैं। और सबसे अच्छा चीज़ होती है जानवर, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो, बट सीखते नहीं, सीखा करो यार। तो जब कहने का मतलब है कि जब तक आप किसी चीज़ को आप अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करोगे, आपके अंदर अगर किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा नहीं होगी कि अरे नहीं हमको ये चीज़ें पूरी अच्छी तरह से जानना है, खंगालना है, देखना है, तो आप लग जाओगे। और आप सोचोगे ना कि अरे यार सारी दुनिया तो कर ही रही है, हम क्यों अलग हो। भाई एक बार भीड़ का हिस्सा मत बनो। आप जो चीज़ कर रहे हो या जो चीज़ आपको पाना है लाइफ में ना, उस पर फोकस करो, उसको खोजो, उसको सर्च करो, ठीक है। दूसरा कोई क्या कर रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप वो दूसरे नहीं हो, आप अपने आप को अलग मानो। आप सोचो कि अरे नहीं हम एक अलग, हम वो काम क्यों करें जो लोग कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों के लिए नहीं बने। हम क्यों नहीं अलग काम करें, ऐसा काम करें जिस पर खुद को प्राउड हो, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए काम करो कि ताकि खुद को आपको प्राउड फील हो, ठीक है। दुनिया में तो हज़ारों लोग एक ही काम करते हो, तो कोई ज़रूरी है कि अगर 1000 लोग गलतियाँ करें तो वो आप ही गलतियाँ करो, नहीं ना। हम गलतियाँ करने के लिए नहीं है ना, हमें गलतियों से सीख लेनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए, कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो पहले उस चीज़ों को जानो, परखो और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये नहीं कि अगर सारी दुनिया यहाँ वहाँ कर रही है, यहाँ जा रही है, वो चीज़ दुनिया करे तो हम भी करें। कोई ज़रूरी है कि हम भी वही काम करेंगे, नहीं ना। इसीलिए अगर आपको लाइफ में आपका कुछ एम है, कोई उद्देश्य है, तो उसके बारे में उसको जानो, परखो। क्योंकि आज के समय में हर इंसान पढ़ा लिखा है। आपको कुछ नहीं तो आप गूगल पे जाओ, देखो, उसको सीखो, सुनो। लोगों की कही हुई बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए। जब तक कि अपनी आंखों से ना देखो
और जब तक अपने कानों से ना सुनो तब तक किसी की बातों में ना आना चाहिए और ना ही सुनना चाहिए। इसलिए भगवान ने जब आंखें दी है, कान दी है ना, तो इसका अच्छे से उपयोग करो यार। आपको भगवान दिया है तो आप जाओ, उसको सर्च करो, देखो। लोगों की भीड़ का कारण मत बनो। लोग जैसे भीड़ में चलते हैं ना, तो भीड़ बकरी मत बनो। आप एक इंसान हो, आपको जो भगवान ने रचना की ना इंसान का, वो एक अलग बात है। तो आप अपने आप को जो चीज़ पाना चाहते हो उसमें पूरी तरह उसको झोंक दो। उसको जो आप चाहते हो उसको जाओ, देखो, परखो, पढ़ो, है ना, तो ही आप चीज़ों को जान पाओगे। ये जरूरी नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं ना आप भी वही काम करोगे, ऐसा थोड़ी होता है। भाई एक बात होता है, लोग अगर गलत काम करेंगे तो क्या हम भी गलत काम करेंगे? नहीं ना, हम पढ़े लिखे हैं, हमारा हक है कि हम हर चीज़ को जानेंगे, महसूस करेंगे। और नहीं होता है तो किसी से हम पूछेंगे कोई चीज़। ऐसा नहीं है कि भैया लोग जा रहा है ना तो हमें भी यहाँ जाना है। आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, तो लोग कहाँ जा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका इम्पोर्टेंट है आपकी मंजिल। तो अगर आप जानते हो तो आप चाहे आप कहीं भी रहोगे आपको मंजिल मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको उसका रास्ता पता है, आप दूसरे पर डिपेंड नहीं हो। तो इसलिए रास्ता खुद चुनिए। दूसरों के रास्ते पे चलोगे ना तो गिरने का चांस ज़्यादा है। कहने का मतलब आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे, और यदि समझ गए होंगे तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और हाँ, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करना।